अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज थी। तो लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज के इस टाइम जो सितंबर अक्टूबर चल रहा है, तो जो स्टूडेंट आने वाले हैं, कुछ जिनका एडमिशन अभी होना है, उनके लिहाज से बड़ा अहम है। क्योंकि एक बहुत जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका वीज़ा लग जाता है, तो उसके बाद सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने टिकट कौन सी बुक करवानी है, कौन सी एयरलाइन कौन सा आपको लगेज अलाउ कर रही है, और कौन सी एयरलाइन आपको सस्ते में पड़ेगी। ठीक है। और कुछ इश्यूज़ ये भी आते हैं कि यार ये वाली हमने एयरलाइन बुक करवाई है, लेकिन ये हमें उधर लेके जा रही है कि यूरोप में इसका एक ट्रांजिट वीज़ा आ रहा है। तो ट्रांजिट वीज़ा का क्या मसला बनेगा, हमारा इधर स्टे है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको लिए एक रहनुमाई हो सके। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप टिकट बुक करवाने के लिए जाएँ, तो एजेंट के पास जाने से बेहतर है कि आप उसको खुद सर्च आउट करें कि कौन सी टिकट आपको ईज़ी मिल रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप गूगल फ्लाइट से जो है, गूगल का एक सर्च पोर्टल है, वहाँ जाके अपनी जो है ना डेट डालें, आप कहाँ से किधर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और उसके बाद एक और चीज़ को आप ध्यान में रखें, वो ये है कि समटाइम कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया। यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट होती है, यहाँ से आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको टिकट भी सस्ती मिल सकती है। लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल नहीं होते, वहाँ से सिर्फ जैसे हमारा फैसलाबाद था, फैसलाबाद से अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो आपको वो रूट वो लेके जाएगा जो वाया दुबई जाता है, क्योंकि फैसलाबाद से दुबई जो है प्लेन जाएगा। ठीक है। लेकिन सम टाइम ये हो जाता है कि आप जो फैसलाबाद से दुबई जाएंगे ना, वो आपको रीज़नेबल फ़्लाइट मिल रही होती है। फ़्लाइट आपके जो फैसलाबाद से हैं या गुजरावाला से गोजरा से हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है फैसलाबाद को अप्रोच करना, और वहाँ से फ़्लाइट आपको ईज़ी मिल सकती है। अच्छा, अब ये चीज़ थी कि आपने किस तरह एक पहले एयरपोर्ट की सिलेक्शन किस तरह करनी है। एयरपोर्ट जैसे आप यूके में आ रहे हैं, तो यूके में जो है लंदन है ना, वो आपको ज़रा चीप पड़ेगा। लंदन जो है थ्रो है, वो उसकी वहाँ ज़्यादा प्लेन लैंड होते हैं, तो वहाँ आपको ईज़ी मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ टिकट जो आपको चीप मिल जाएगी। और इसी तरह आप पाकिस्तान से भी उसी को देखें, पहले आप अपने जो नियर बाय एयरपोर्ट है उसको सर्च आउट करें। ये ना हो कि सिर्फ उसको सर्च आउट कर लिया, यार टिकटें तो इतने की मेरे और उतने में ही आप उसको निकल पड़े बुक करवा रहे, नहीं। अब उसके बाद उन एयरपोर्ट्स को देखें जो इंटरनेशनल है और आपके करीब पड़ता है। जैसे फैसलाबाद से लाहौर करीब पड़ता है, आपको फैसलाबाद में अच्छी टिकट नहीं मिल रही, तो आप लाहौर में देखेंगे, लाहौर से जो जहाज़ उड़ेगा उसकी क्या टिकट बनती है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हीथ्रो पे हम लैंड कर जाए। ठीक है। हीथ्रो जो है इनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं इनके पास। हीथ्रो से आप इजीली कहीं भी मूव आउट कर सकते हैं, वहाँ से आप बाय ट्रेन या किसी भी तरीके से आप मूव आउट कर सकते हैं। जैसे मैं हीथ्रो लैंड किया था, मैंने मैनचेस्टर भी जाना था, तो हीथ्रो से मैंने मैनचेस्टर के लिए बस की है, तो मुझे 5 घंटे लगे हैं, लेकिन मेरी 24-25 पाउंड की वो टिकट थी, तो वो मेरा एक मैनेजेबल सिस्टम हो गया। ये तो हो गया आपको तरीकाकार कि आपने किस तरह और किस एयरपोर्ट को अप्रोच करना है। अच्छा, अब जो दूसरी बात है कि टिकट कैसे सस्ती आपने ढूंढनी है। उसके बाद जब आपने गूगल फ्लाइट पे जाकर अपना सारा डेस्टिनेशन और डिपार्चर लिखना है, उसके बाद आपने अपने डेट सेलेक्ट करनी है, आपको कैलेंडर शो हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास डेट्स का मार्जिन है, तो आप कैलेंडर में देखेंगे किस दिन आपको टिकट सस्ती मिल रही है, उस दिन की तरफ आप जाएं, बजाय इसके कि आप महंगी टिकट ले लें। अपना स्पेसिफाइड दिन कर लें कि यार मैंने तो 15 को ही फ्लाई करना है। अगर तो आपका कोई मजबूरी है तो ठीक है, अगर नहीं है, आपके पास मार्जिन है, तो आप उस तरह अपनी टिकट को फ्लेक्सिबल बनाएं। अच्छा, अब आपने उसकी तरफ आ गए, आपने वहाँ से टिकट भी देख ली, आपने ये भी देख लिया कि यार ये फ्लेक्सिबिलिटी में मुझे ये है, इस दिन में टिकट अच्छी मिल रही है। अब जो तीसरा सवाल उठता है वो आ जाता है कि कौन सी एयरलाइन अच्छी है। हमारे फैमिली के 6 से 7 मेंबर आए हैं, तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि कौन सी एयरलाइन अच्छी है। एमिरेट्स अच्छी है, कतर अच्छी है। लेकिन इसका आपको एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक ये होगा कि आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे होंगे, तो आपके पास अच्छा खासा लगेज होगा। जो एमिरेट्स है वो 20 टू 30 अलाउ करती है, जो कतर है वो भी इसी तरह 20 टू 30 अलाउ करती है। इसके अंदर भी डिफरेंट क्लासेस होते हैं, लेकिन क्लासेस के हिसाब से आपका लगेज तो बढ़ता है, लेकिन लगेज के साथ जो आपका रेट है ना, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है। तो लेकिन अगर आप लगेज अच्छा लेके आना चाह रहे हैं और साथ में आप एक अच्छी फ़्लाइट का मज़ा लेना चाह रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि आप सऊदी एयरलाइन को प्रेफर करें। सऊदी एयरलाइन जो है उसकी टिकट भी मुनासिब होती है, लेकिन वो लाहौर से ऑपरेट की जाएगी। अगर लेट्स सपोज जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ से वो ऑपरेट नहीं हो सकती। ठीक है ना, वो लाहौर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, सऊदी एयरलाइन में अब जो है ना, एक तो टिकट अच्छी मिलती है,
आपको खाना शाना अच्छा मिलता है। सारा सिस्टम जो है ना, एक तो टाइमली चलती है और बहुत ज़्यादा वो ना स्टूडेंट फ्रेंडली होती है। अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है कि यार आपने लगेज कौन सा बुक करवाना है। लगेज जो है ना, आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी एयरलाइन कौन सा लगेज ऑफर करती है। लेट्स सपोज जो एमिरेट्स आपको मैंने बता दिया 25, कतर 25 करेगी। सऊदी एयरलाइन जो है वो 23 के 2 बैग अलाउ करती है, इसका मतलब है कि 46 केजी। इसी तरह गल्फ जो है वो भी 23 के 2 बैगेज अलाउ करती है, इसका मतलब 46। लेकिन जो गल्फ एयरलाइन है ना, उसका आपको एक और बेनिफिट होता है। गल्फ एयरलाइन का यह है कि अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो आपने, शायद ये किसी को पता हो, तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपना फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने एयरपोर्ट के ऊपर अपना कैश लेटर उन्हें शो करवाना है, एक कॉपी उनको दे देनी है। तो आपको पर बैग 32 केजी अलाउ कर देंगे, मतलब 32 का एक बैग और 32 का 2। इस तरह आपको 64 का बैगेज अलाउ हो जाएगा 64 केजी का, और 7 केजी जो है ना आपको हैंड कैरी अलाउ हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी गल्फ एयर को चूज़ करता है उसकी भी सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, फैसलाबाद से वो जाती है, फैसलाबाद से गुजरा के कुछ दोस्त हैं या लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सर्विस है, आप गल्फ एयरलाइन को चूज़ कर लें। ठीक है ना, एक तो उसमें आपको अच्छा बैगेज मिल जाएगा और साथ में उसकी फ़्लाइट भी ज़रा छोटी होती है, 12-13 घंटे में इंसान आ जाता है। ठीक है, लेकिन यह थोड़ा सा उसको आपको मैनेज आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा मील शील उसका मुनासिब होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन सऊदी एयरलाइन का तो मील बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, लेकिन आपने अगर आपको वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी आपको पड़ेगी, सस्ती टिकट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये होगा तरीका। अब इसके ऊपर आपको मैं बताता हूँ कि आपने डिस्काउंट कैसे लेने हैं। अगर कोई बंदा है वो कहता है यार मुझे तो कतर अच्छी लगती है और मैं इसी में ट्रैवल करना चाहता हूँ। कतर एयरलाइन जो है ना, वो अगर आपको उसका एडवांस का जो पोर्शन होगा ना, जब आप सर्च आउट करते हैं वेबसाइट से, वहाँ से एडवांस में जाए, एडवांस में जाकर वो आपसे प्रोमो कोड पूछेगा। प्रोमो कोड में आपने लगाना है स्टूडेंट। स्टूडेंट का जब आप प्रोमो कोड लगाएंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा कतर एयरलाइन में, और साथ में सॉरी उसमें एमिरेट्स में, और साथ में ही आपको जो 5 केजी जो लगेज अलाउंस है ना, वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा स्टूडेंट का। ठीक है, ये आपका होगा बेनिफिट। लेकिन अगर किसी के पास मीज़ान कार्ड है, लेट्स सपोज जैसे फैमिलीज आ रही हैं, एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, उसके साथ डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, ठीक है, तो बेहतर है वो मीज़ान कार्ड से अपना पे कर ले। मीज़ान कार्ड से उन्हें लगेज का जो अलाउंस है उसमें तो नहीं इजाफा होगा, लेकिन उनका 10% जो है ना वो आपको टिकट सस्ती मिल जाएगी। ठीक है ना, मीज़ान कार्ड के ऊपर आपको 10% जो टिकट प्लाटीनियम कार्ड ले लें उसका, या किसी के थ्रू भी आप बुक करवा लें, तो आपको टिकट सस्ती मिल जाती है। उसके बाद जो कतर एयरलाइन है उसमें भी यही है, आप स्टूडेंट हैं, आपको स्टूडेंट का 5 केजी अलाउंस लगेज का ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ वो आपको डिस्काउंट भी देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। उसके बाद ये है कि अगर कतर से आप फ्लाई करते हैं तो आप दोबारा इन फ्यूचर भी आपने उसके ऊपर अकाउंट बनाया, इन फ्यूचर भी आप एज आ स्टूडेंट कतर से फ्लाई करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, और थर्ड फ्लाइट पे आपको 30% ऑफ भी मिलेगा। कतर की ये मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थी कतर। एमिरेट टर्किश भी है, टर्किश का ये होता है उसका ज़्यादातर ना ट्रांजिट उसका पड़ना होता है ये यूरोप से। उसमें इश्यूज आते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा है ना, तो वो समटाइम फिर वो कहते हैं कि अगर आपका स्टे उधर ज़्यादा है तो इसमें इशू बनते हैं कि वीज़ा लेना पड़ेगा, ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, ऐसे इश्यूज बनते हैं। तो इस जो डबल माइंड में होने की बजाय बंदा उसको इतना मैं नहीं कंसिडर करना चाहता, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मेरा मशवरा ये है कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो गल्फ़ को चूज़ करें, अच्छा वेट मिलेगा, अच्छा सिस्टम होगा, फ़्लाइट छोटी होगी, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए सऊदी एयरलाइन। ठीक है, सऊदी एयरलाइन हर लिहाज से बेहतरीन है। मैं उसमें आया हूँ तो खाने के लिहाज से भी आपका स्टे भी मुनासिब था, मेरी 15 घंटे की टोटल फ़्लाइट थी। तो यहाँ आके आप लंदन को चूज़ कर लें, वरना जो आप बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनको देखें। ठीक है ना, लंदन को आप चूज़ करने के बाद आप लंदन से जहाँ मर्ज़ी आप ट्रैवल करना चाहें, 30 to 40 पाउंड आपका जो सालाना वो लगेगा पर पर्सन। आपकी ना बस के टिकट लगेगी, आप ट्रेन में जा रहे हैं तो उसका भी इतना ही लगेगा, और आपका लगेज भी चले जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है कि लगेज बस या ट्रेन नहीं लेके जाएगी। ये सारा सीन था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।